हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकुर और आज हम CGL का जो CGL 2024 में एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर करेंगे 13 जो अपना सितंबर में हुआ था। ठीक है, 30 सितंबर को जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। ये PDF मैंने गगन सर के टेलीग्राम से लिया है। ठीक है, तो कर टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलते हैं और इसके सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। हम चलते हैं मैथ के पोर्शन में। मैथ कहाँ है हमारा? मैथ के पोर्शन पे चलते हैं हम लोग। मैथ ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं। अच्छा, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। इसको सॉल्व करना है। ओके, ये दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इस पोर्शन इतने वाले सॉल्व कर लेते हैं। 6 2 जा 12, तो 6 2 जा 12 60 को डिवाइड करेगा तो 5 टाइम्स, तो 70 में से 5 गया 65। ठीक है, इसकी जगह 65 हो गया। अब इस पोर्शन को देख लेते हैं। इसमें 20 में से ये प्लस लगा है और 20 माइनस 10, 10 में से 10 से 10 डिवाइड करेंगे 1। ठीक, इसका काम खत्म। प्लस अब हम लोग करेंगे इस वाले पोर्शन को। ठीक है, इस वाले पोर्शन में क्या है, ऑफ लगा है तो पहले इसको करेंगे। तो 25 ऑफ 25 इंटू 3 6, तो 600 को डिवाइड करेंगे 25 का 150। 150 से 600 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा 4। ठीक, 4 बचेगा इंटू 3 2 जा 6 प्लस 5 2 जा 10। ये क्या है 66, 24 प्लस 10, 66 प्लस 34, ये हो गया हमारा 100। ठीक है, ये हो गया हमारा 100। नेक्स्ट चलते हैं। R और S के बीच के एक चुनाव में R को S से मिले मतों के 110% मत मिले। ठीक है, और उसने S को 770 मतों से हरा दिया, यानी कि R लिख लेते हैं, S लिख लेते हैं। R को S को मेरे मतों के 110% अधिक मिले, यानी कि S को अगर 100 मिलते हैं तो इसको 110% अधिक मिले हैं। वो एक अधिक नहीं, अधिक मिले होते तो हम प्लस करते। 110% मिले, यानी इसको 100 मिले तो इसको 110% मिले। और उसने S को 770 मतों से हरा दिया, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस 10 का है, लेकिन एक्चुअल डिफरेंस कितने का है 770, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 77। कोई अवैध नहीं थे तो डालेंगे कुल मतों की संख्या। कुल मत क्या है 110 प्लस 10, 110 प्लस 100 210, यानी कि हमें यहाँ से 210 की वैल्यू निकालनी है। तो 77 इंटू 210, 0 21 21 7 147 होता है, 7 14 और फिर 147 प्लस 14, 7 4 11 4 1 5 6, तो 16170। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन एक पाई चार्ट दिया गया है। इसमें अपना सेब, केले और संतरे और मौसमी, ये चारों दिए गए हैं। यानी कि ये आपका हो जाएगा एप्पल, ये है बनाना, ये है ऑरेंज और ये हमारा मौसमी। ऐसा मैं हम कर देता हूँ। कह रहा है कि फलों की कुल संख्या 1200 है। ओके, संतरों और सेबों के लिए पाई चार्ट में संयुक्त केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण की बात करें, केंद्रीय कोण की बात करें कि अगर 100% है तो कितना केंद्रीय कोण बनाता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब हम चेक करते हैं संतरे और सेब। संतरे कहाँ हैं? संतरे हैं 30, एप्पल हैं कितने 20, ठीक 30 और 20, यानी कि 50 डिग्री 50%। अगर 100% 360 है तो 50% उसका आधा हो जाएगा, यानी कि 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। एक वस्तु को 250 के लाभ पर 250% के लाभ पर बेचा जाता है, तो CP और SP का निकालना। देखो CP अगर 100 है, कह रहा है 250% का लाभ, 250% का लाभ किस में होगा 100% में। तो CP अगर 100 है तो SP कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट जो है 250% का है, तो 100 पे 250% यानी 100 में 250 ऐड हो जाएंगे, तो हमारा SP कितने का बेचेगा वो 350 का। यही रेशियो निकालना है, 0 से 0, 5 2 जा 10, 5 7 जा 30, 2:7। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, ये एक टेबल दी गई है, इसमें अगस्त 2012 से अक्टूबर 2012 तक का किराना स्टोर का 6 वस्तुओं दी गई। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगस्त 2012 से अक्टूबर 2012 की अवधि के दौरान सूखे मेवे यानी कि ये चीनी, ये और चावल, ये
कि कुल संयुक्त बिक्री चाय, दाल और आटे, चाय गोले कर लेते हैं, चाय, दाल और आटे के कुल संयुक्त बिक्री का कितना प्रतिशत है निकटतम, निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं हम लोग। चलो सबसे पहले हम करते हैं बात किसकी, सूखे में भी चीनी और चावल। सूखे में भी चीनी और चावल अगस्त से 2 अगस्त, यानी कि सबको ऐड कर लें पहले। ओके ठीक है, सबको ऐड कर लें। 7 2 9 5 14 4 3 2 5 2 7 1 8। ठीक है, 7 2 9 5 14 4 और 2 9 5 14 4 3 2 5 7 1 8। ठीक, और सूखे हुआ चीनी 8 2 10 7 17। ठीक, 1 4 4 8 12 1 13। ठीक, चावल 3 2 5 7 12 1 4 2 6 2 8 1 9। इन तीनों का सम कितना होगा, 4 7 11 2 13। ठीक, 9 3 12 8 20 1 21 2 हाथ से 2 1 3 313। ठीक है, 7 2 9 4 13 1 9 3 12 8 20 1 21 2। अब इसकी बात कर लेते हैं, तो यहाँ आ गया 5 4 9 9 और 5 4 9 2 1 3 3 6 69 और 5 4 9 2 11 1 4 3 7 4 11 1 12 121 और 5 3 8 9 17 1 5 3 8 8 4 12 1 13। यानी किसको किसको करना है, 69 121 और 137। ठीक है, 69 121 और 137। ठीक है, 9 1 10 7 17। ठीक, 9 1 10 7 17 6 2 8 3 11 1 12 1 1 6 2 8 3 11 1 12 1 1 2 1 3। और ये इसका कितना प्रतिशत है, तो मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, कटेंगे तो कुछ नहीं, हम सीधा डिवाइड ही करते हैं चल के। 313 00 को 327 से करते हैं, तो 9 3 27 9 बार तो सीधा ही जा रहा है। 9 7 63 63 6 9 2 18 6 24 2 9 7 63 9 2 18 6 24 2 9 3 27 2 29। 10 में से 3 गया 7, 12 में से 4 गया 8 और 10 में 9 गया 1 0। 3 6 4 18 6 3 27 का 6 4 एक बार करते देख लेते हैं। तो 6 7 42 4 6 12 4 16 1 6 3 6 7 42, मतलब 6 7 42 4 12 4 16 1 18 1 19। तो 3 2 7 5 बार तो जाएगा ही जाएगा। ठीक, 5 7 35 3 5 2 10 3 13 1 5 3 15 1 16। 10 में 5 गया 5 एंड 6 में 3 गया 3 8 में 6 गया 2। पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगा देते हैं, 0 बढ़ जाएगा। 3 7 21 95.7 लगभग 7 95.7। तो निकटतम पूर्णांक कह रहा है, तो ये लगभग 96 होगा। निकटतम पूर्णांक लगभग 96 होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग। ठीक है, इसका आंसर 96। ये कह रहा है 321/72 321/72। 6 का गुण, 6 की चेक क्या करते हैं, 6 के लिए 3 और 2 से डिवाइड होना चाहिए। 2 के लिए लास्ट नंबर तुम्हारे पास 2 है, इसका ठीक 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से क्या, सम ऑफ द डिजिट्स, यानी कि 3 2 5 1 6, ये 3 से डिवाइड हो गए। 7 और 2 9, यानी ये सब 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो बाई की जगह हम न्यूनतम मान 0 रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। रमा ने अपने 7 दोस्तों के लिए 240 में एक ड्रिंक खरीदी। ठीक है, उसमें कुछ को कॉफ़ी चाहिए थी, जबकि अन्य को काली चाय चाहिए थी। यदि एक कप कॉफ़ी की कीमत 40 है, एक काली चाय ब्लैक टी की कीमत जो है 30 है, तो ज्ञात कीजिए कितने कप चाय खरीदी। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। मान लो सभी दोस्तों ने, 7 दोस्त है ना, कॉफ़ी खरीद ली। सभी दोस्तों ने अगर कॉफ़ी खरीद ली, तो 40 के हिसाब से, यहाँ कॉफ़ी लिख देता हूँ, यहाँ टी। अगर सभी ने कॉफ़ी खरीद ली तो 40 के हिसाब 4 7 280 रुपये हो जाते। और या फिर अगर सभी दोस्त ये टी खरीद लेते, 3 7 210 हो जाते।
लेकिन इनका बीचों बीच पड़ रहा है 240। यहाँ पे हम मिक्सचर एलिगेशन लगा देते हैं। यहाँ है 40, यहाँ 30, यानी 3:7 और 3:4 और 3 + 4 = 7। तो 7 ही दोस्त हैं, तो इसका मतलब कॉफ़ी के लिए 3 दोस्त हैं और और चाय के लिए 4 दोस्त हैं। किसका पूछा गया है? चाय के लिए 4 दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रणब ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6,23,305 की राशि उधार ली। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 16,390 चुकाता है। ठीक, प्रणब दूसरे वर्ष की समाप्ति पर भी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है, जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है। ओके, देखो राशि कितनी है? 623,305। 10% है, तो 10% पर एक वर्ष में इसका 10% यानी कि जो बनेगा 62,330.5, ये ब्याज बनेगा पहले साल में 62,330.5, इसका 10% यही बनेगा। अब ये कह रहा है कि 16,390 रुपये चुका देता है, तो इसमें से 16,390 माइनस कर देते हैं। 5, 10 में से 9 गया 1, 12 में से 3 गया 9। ठीक है, 5, 10 में से 9 गया 1, 12 में से 3 गया 9, 12 में से 6 गया 6। सही चल रहा है ना? 5, 10 में 9 गया 1, 12 में से 3 गया 9 और 12 में से 6 गया 6, 1 में से 1 गया 0, 6। अब इस पे 10% लगाएंगे, तो अब इस पे अगले साल 10% लगाएंगे तो ब्याज कितना बनेगा? 60,691.5। ठीक है, यानी अब उसे कितना पैसा चुकाना है? एक तो ये रुपये चुकाना है, यानी 60,691.5। देखो पहले ये राशि थी 62,3305, तो इसका 10% 62,330.5। अब कह रहा है 16,390 चुका देता है, तो इससे 16,000 माइनस कर लेते हैं। 16,390 यानी अब में हमें नया जो प्रिंसिपल मिल गया 60,691.5। अब इसका 10% चुकाना, यानी पहले तो प्रिंसिपल चुकाना है 60,691.5, फिर साथ में पहला वाला ये ब्याज चुकाना है, यानी कि 60,691.5, और साथ में पिछले साल का जो भी था ये भी चुकाना है, यानी 62,330.5। इनको ऐड कर लेते हैं। 5 5 10, 5 2 7, कैरी कोई नहीं, 9 3 12 1 13, कैरी 1, 9 1 10 6 16 3 19, कैरी 1, 6 2 9 8 1 9, कैरी कितनी 6 6 12 6 1 7 7 2 9 9 3 7। तो ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये हमें दिया गया है बार ग्राफ। ये कह रहा है कि सभी ग्राफ कंपनियों का टर्नओवर। क्वेश्चन कह रहा है 2018 से 19 और 19 से 20 के बीच सभी कंपनियों कुल औसत बिक्री टर्नओवर के बीच में अंतर कितना है। देखो हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। 2018 से 19 यानी कि येलो, 19 से 20 यानी कि ग्रे। देखो यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितना है? हम एक को हम मान लेते हैं, हम रेड को हम मान के चलते हैं 2018 से 19 माइनस 2019-20, मतलब इधर रेड वाले को लेफ्ट में, लेफ्ट वाले से राइट वाले को घटाते हुए चलेंगे। एक काम कर सकते हैं, या तो राइट वाले से लेफ्ट वाले को घटाते हुए चलो, या लेफ्ट वाले से राइट वाले को घटाते चलो। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 250 यानी प्लस का 50 का। ठीक, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट घटा रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंस कितने का? माइनस का 100 का। ठीक है, इन दोनों में यहाँ डिफरेंस है प्लस का 25, यहाँ डिफरेंस है प्लस का 100, और यहाँ डिफरेंस है माइनस का 50। हमने कैसे किया? क्योंकि हम 2018 से 19 एक को पकड़ के चलते हैं। अभी अगर हम सारा जोड़े हैं 250 ये नहीं, हमें जब डिफरेंस ही चाहिए है, अंतर पूछा है, तो मैं यहीं से निकालते हुए चलूँगा। इनके बीच में पहले मान लो दो, ऐसे इसको कर देते 2019-20 माइनस 2018-19, ये सब में ही लगाओ। तो यहाँ 5 कटे 50 का, अब देखो इस 50 से 50 कट गए, 100 से 100 कट गए, यानी ओवरऑल डिफरेंस 25 का जा रहा है। कितने साल? 1 2 3 4 5 टाइम, यानी कि 5 CR का डिफरेंस बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। एक टंकी को भरने में 2 पाइप को यूज़ किया जाता है। जब उन्हें एक साथ चालू किया जाता है तो टंकी को 20 मिनट भर सकते हैं। ठीक है, यानी A + B है, ये दोनों एक साथ चलेंगे एफिशिएंसी से, तो टंकी को 20 मिनट भर देंगे। ओके, एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 2.5 गुना तेज़ी से, यानी A जो है ये B का 2.5 गुना यानी कि 5.2 तेज़ी से भरेगा,
यानी ए और बी की इफिशियंसी जो आ गई 5.2 आ गई। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा दोनों की इफिशियंसी, यानी 5 और प्लस 2 इंटू 20। अब कह रहा है तेज पाइप कौन सा ए, यानी कि 5 की इफिशियंसी से कितने समय भरेगा, तो 5 to 7, 7 इंटू 20 ये टोटल वर्क है। इससे ए की इफिशियंसी से डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो 28 आवर में ए अकेले भर देगा, वो 28 मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ए और बी क्रमशः 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र हैं। ओके, दो वृत्त मान लो, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो सी जो है ए बी 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये यहाँ से यहाँ 2 है, ठीक, यहाँ से यहाँ 1 है, ये ओवरऑल 5 है। ठीक है, कह रहा है कि एक अन्य सी त्रिज्या आर वाले सेंटीमीटर अन्य वृत्त का केंद्र है जो बाहर से स्पर्श कर, चलो बाहर से ये स्पर्श कर रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि ए सी बी 90, यानी कि ये सी जो है, ए ये है, बी ये है, तो ए एक सेकेंड, चल ये मान लो इधर यहाँ पे बना रहा है ए सी बी, यानी कि ये है 90। तो कह रहा है कि आर का मान कितना होगा, यानी इसकी रेडियस तो दोनों जगह बराबर होगी। ये 2 है, देखो एक हाइपोटेनियस दिया गया है, वो एक राइट एंगल दिया गया है, ये 5, तो हमें यहाँ पे एक ही ट्रिपलेट समझ आता है 3 4 5, अगर हाइपोटेनियस 5 है। तो यहाँ पे देखो आर की जगह 2 रखो इधर, तो 2 + 1 3, ये 3 हो जाएगा, यहाँ 2 + 2 ये 4 हो जाएगा, यानी 3 4 5 का ट्रिपलेट बन रहा है, यानी आर आपका 2 होगा। ठीक है, और फिर भी बेसिक से सॉल्व करना है, तो आर की जगह कुछ पता नहीं, हमें नहीं पता, हम इतना कर सकते हैं कि आर + 1 का होल स्क्वायर प्लस ये वाला आर + 2 का स्क्वायर इक्वल टू 25। यहाँ से आर की वैल्यू निकालो, लेकिन अगर ट्रिपलेट हाँ पता है 3 4 5 है ये, तो हम आसानी से कर सकते हैं, तो इसका आंसर 2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार पिज्जा का एक चौथाई भाग संपूर्ण पिज्जा से निकाल दिया जाता है। मान लो एक वृत्ताकार पिज्जा ही है, इसका चौथाई भाग यानी कि 1/4, ठीक, निकाल दिया जाता है। शेष पिज्जा का परिमाप देखो 3/4 2 पाई आर, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, बाद में ये निकल गया, तो अब ये परिमाप भी, यानी कि 2 रेडियस ऐड हो जाएंगी, यानी कि 2r। ठीक है, मतलब 3/4 परिमाप तो है ही, साथ में रेडियस भी, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ परिमाप पूछा। ठीक है, खैर हम लोग 3/4 2 इंटू 22/7, रेडियस कितनी है 21 प्लस 21 2 जा 42, 2r है ना, 7 3 जा 2 2 जा और 2 11 जा, तो इसको कर लेते हैं, 3 3 जा 9 99 प्लस 42, 9 2 11 9 4 13 1 14, तो 141 सेंटीमीटर परिमाप इसका होगा। ठीक है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से 7 इकाई लंबाई की जीवा एक चाप काटा जाता है, एक वृत्त। ठीक है, एक वृत्त है यहाँ से 7 इकाई लंबाई वाली, यानी कि ये 7 है, त्रिज्या भी 7 है, तो ये 7 होगा। कह रहा है छोटे हिस्से की चाप की लंबाई क्या है, यानी ये पूछा है, यहाँ से यहाँ त्रिज्य खंड का लंबाई पूछिए। अच्छा एक बात बताओ, परिमाप पूछा है ना यहाँ से यहाँ, जब ये एक ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होती है, तो कितने कितने का एंगल बनता है, 60 डिग्री का बनता है तीनों जगह, तो हम निकाल लेंगे, तो 60/360 इंटू 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7, नहीं पाई का पाई रखना है, तो इसको हटा देते हैं, 2 पाई, एक सेकेंड, इसको हटा देते हैं, 2 पाई आर, एक सेकेंड, 2 पाई आर कितना है 7, 60 से ये गया 6 टाइम, 2 से गया 3 टाइम, तो ये कितना बचा 7π/3, यही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कह रहा है यदि p√3 + cot 30 = 10³ 60 - 2 sin 60, p का मान देखो p, ठीक है p तो है, ये √3 cot 30 भी क्या होता है √3 होता है,
इक्वल टू टेन 60 √3 होता है, √3 का क्यूब 3√3 माइनस 2 इंटू साइन 60 √3/2 कट गया। तो ये √3 कितना हो जाएगा 2√3 इक्वल 3√3 में से √3 चला गया 2√3 कट गया p इक्वल टू 1। ठीक है। यदि क्रमिक छूट 10-15 में एक कल छूट बोल रहा है कितना है, तो ठीक है यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगता है x + y, अगर छूट की बात है डिस्काउंट की, -xy/100 अगर दो लगातार छूट दी जा रही हैं तो फिर 10 + 15 -15 दिन 150/100 तो ये 1.5 25 - 1.5 यानी कि 23.5। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि त्रिभुज PQR जो है कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज ABC के, ओके ये त्रिभुज है PQR, ये कॉन्ग्रुएंट होगा त्रिभुज ABC के, ओके AB 6 है, एंगल B 50 है एंड एंगल A 70 है। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी 70 होगा, ये भी 50 होगा। ठीक है। और ये कितना होगा ऐसा, तो ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर AB 6 है तो PQ 6 होगा, तो QP 6, ये हट गया, और एंगल R 60, एंगल P 60, एंगल P तो 70 होगा तो ये तो आंसर हट गया, एंगल R 60 तो यही आंसर होगा। ठीक है। त्रिभुज AB रेशियो A रेशियो B रेशियो C, तो ये निकालना है, तो A रेशियो B और B रेशियो C, यानी कि A रेशियो B रेशियो C क्या होगा 6/8 और 5/10, यहाँ 8 है तो ये 5। ठीक है। 6 × 5 = 30, 8 × 5 = 40, 8 × 10 = 80, 0 कट गए यानी कि 3/8। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। करें sin 31 डिग्री इक्वल टू अल्फा cot 59 डिग्री। cot 59 डिग्री का मतलब क्या होता है tan 31 डिग्री। ठीक है। कहाँ से आया cot 50, ये तो पता ही होना चाहिए कि tan A cot B के इक्वल होता है अगर A + B 90 हो। ठीक है। तो cot B tan A, ठीक है, A + B 90 हो। ठीक है। तो cot अगर 59 तो tan 31 का मतलब sin 31 cos 31। sin 31 की वैल्यू तो अल्फा ही है, और cos 31 को भी साइन में बदलो। देखो sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर A + cos स्क्वायर A क्या होगा 1, तो cos स्क्वायर A = 1 - sin स्क्वायर A। ठीक है। और स्क्वायर हटाना हो तो अंडर रूट लगा देंगे, यानी यहाँ से 1 - sin स्क्वायर 31, यानी α/√1 - अल्फा स्क्वायर। ठीक है, इसका ये आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। 1/1 - sin थीटा + 1/1 + sin थीटा = 4 sec थीटा तो निकालना है। ओके, इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 1 + sin थीटा + 1 - sin थीटा। sin थीटा कट गया, यहाँ ऊपर बचे 3 नीचे 2, नीचे के तो 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये इक्वल किसके दिया है 4 sec थीटा के। cos स्क्वायर थीटा को ऊपर कर दो तो 2 sec स्क्वायर थीटा = 4 sec थीटा। sec थीटा से ये पावर चला गया तो sec थीटा = 4/2, 2 कट गया तो sec थीटा = 2, तो फिर cos थीटा हो जाएगा 1/2, और तो ये कहाँ पे होता है थीटा = 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे होता है। अब इसकी जगह cot 60 आपका होगा 1/√3 प्लस cos 60 2/√3, तो 2 + 3/√3, √3 से इसको काट देंगे तो बचेगा हमारा √3। ठीक है, कहाँ गया, तो √3 बचेगा। ठीक है। कह रहा है एक नाव 32 घंटों में धारा के विपरीत दिशा में 78 किलोमीटर की दूरी तय करती है और वापस आ सकती है। कुल 9 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में, 52 किलोमीटर दूरी धारा की दिशा में तय करती है, तो नाव स्थिर जल में 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखो
32 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 78 यानी कि 78 किलोमीटर, 78 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि x माइनस वाई, एक सेकेंड, x माइनस वाई 78 किलोमीटर विपरीत दिशा में, साथ में 78 ही किलोमीटर धारा की दिशा में चलती है, यानी x प्लस वाई लिख रहा है, वापस आ सकती है। तो ये कितना टाइम लगा इसको, 32 आवर। अच्छा, दूसरी कंडीशन कह रहा है कुल 9 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी धारा की विपरीत दिशा में और 52 किलोमीटर दूरी धारा की दिशा में, यानी 15 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, यानी x माइनस वाई, और 52 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में, यानी x प्लस वाई। कितने दिन में, कितनी देर में, 9 घंटे में। चलो अब यहाँ से हम निकालते हैं नाव स्थिर जल में, यानी कि हमें नाव की यानी x की वैल्यू मिल जाए, तो स्थिर जल में हम दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, देखो 2 से इसको काटा, ये 39, अभी 39, ये 16, अब यहाँ 39 है, ये 50 थे, तो 13 3 39 होता है, 13 3 13 है, 13 चौको 52, यानी कि यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 4 का, यहाँ पे 3 का, तो 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का 39 में 36, 3 जाती 12 3 15, 156 अपॉन x माइनस वाई प्लस 156 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 16 चौको 64, 3 का कर दो 45 अपॉन x माइनस वाई प्लस 156 अपॉन x प्लस वाई, ये हो गया 27। इससे इसको माइनस को ये तो कट जाएंगे, तो यहाँ से हमारा क्या मिला, 156 में से 45 गया, 6 में से 5 गया 1, 5 में 4 गया 111 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 37, 14 में 7 गया 37 3 जाए, यानी x माइनस वाई हमारा कितना हो गया, 3। अब x माइनस वाई हमारा 3 हो गया, तो पुट कर दो इसमें, तो यहाँ से 15 अपॉन 3 यानी कि 5 प्लस 52 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, तो 52 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 में से 5 गया 4 से काट देंगे, तो यानी यहाँ से मिल जाएगा हमें एक्स प्लस वाई 13। जोड़ दो, इनको जोड़ दें क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, कट जाएंगे, 2x इक्वल टू 13 3 16, तो यहाँ से x मिल जाएगा हमें 8, यानी x की स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटे। x की कितनी स्पीड, 8 किलोमीटर प्रति घंटे, और उसको 12 घंटे में चलाना है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, यानी कि 96 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, तीसरा हमारा नेक्स्ट आ जाते हैं x माइनस वाई का होल क्यूब। यहाँ पे देखो एक चीज़ हम लोग जानते ही हैं कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड ये 0 होते हैं तो यहाँ फार्मूला काम करता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड, ये होता है 3 के इक्वल। अब यहाँ से पहले वाले चेक कर लो, यानी एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, एक्स से एक्स, वाई से वाई, जेड से जेड, यानी ये 0 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे यही वाला लग जाएगा, इसका आंसर कितना होगा 3। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 70 मीटर त्रिज्या और इतने 46200 आयतन वाली शंक्वाकार टंकी की ऊंचाई कितनी है। ओके, आयतन को बोला है तो शंकु है, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कितना दिया है 46200। ठीक है, तो 1/3 पाई कितना है 22.7, आर कितना है 70, स्क्वायर है तो 70 × 70 इंटू एच इक्वल टू 46200। 7 10 जा चला जाएगा, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो चले गए, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 23 से 22 से 66 3 टाइम्स, एच आ गया अपना ये 3 मल्टीप्लाई, ये 3 ऊपर जाएगा 3, एच हमारी हाइट कितनी आ गई 9 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए अंकों का प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो इन सबका ऐड कर लेते हैं, 8 9 3 5 3 8 8 16 1 5 3 8 8 16 1 9 8 9 3 36 36 7 36 7 43 1 44 अपॉन टोटल 500 हो जाएंगे। परसेंटेज निकालना 5 9 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 89.2%। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एक दुकानदार 2 प्रकार के चावल जिनकी कीमत 250 रुपये प्रति 5 kg और 280 रुपये प्रति 5 kg है तो 7:8 के अनुपात में मिलाता है।
शुद्ध लागत निकालनी है। उनका रेशियो कितना है चावलों का 7:8। यहाँ पे जो 250 रुपये 5 किलो, इसका मतलब ये कितने रुपए किलो हो जाएंगे 50 रुपये किलो। ये 280 रुपये 5 के हिसाब से यहाँ 56 रुपये के, ठीक है। तो हम यहाँ से 350 प्लस 48 4 49 से 44 448 अपॉन इन दोनों का 8 और 7 15, ठीक है। 8 4 5 9 4 3 7 15 15 75 4 है 15 3 45 15 30 53.2, ये आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यहाँ का समीकरणों का हल है, पुट करके देख लो। यहाँ पे पहले वाला रखोगे तो 5 -1 है तो -4 -8, तो ये तो आंसर नहीं हुआ। दूसरे रख दो 7, पहली वाली में ही रखो सिर्फ, दूसरे वाला फिर से पहले वाले में रखो। यहाँ से 5 माइनस का 5 प्लस 4 माइनस का 8, ये भी आपका एक नहीं हुआ। तीसरा रखोगे तो 5 + 4 - 8 9 - 8 = 1, पहला मिल गया, और यही आंसर होगा, ठीक है। फिर तो हमारे यहाँ पे ये 25 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और मैं NTPC के लिए भी बेस्ट क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो उनको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय बाय।